Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is sacrum anatomy. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने सैक्रम की एनाटॉमिकल पोजीशन, इसकी बेस और इसकी एपेक्स की बात की थी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सैक्रम की पेल्विक एंड डोर्सल सरफेस की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पेल्विक सरफेस होती है, हमने पहले भी बात की थी कि इट इज़ कनकेव इन शेप। ये कनकेव इन शेप है और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये इट इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली डाउनवर्ड्स, यानी आगे की तरफ है वो थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई, यानी जो इसका अपर पार्ट है वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ होता है, जो हमने एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर देखा था। अब हमारे पास जो पेल्विक सरफेस है उसके ऊपर कौन कौन से फीचर्स नज़र आ रहे हैं। अब जो पेल्विक सरफेस है, इधर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सैक्रल वर्टिब्राज होती हैं उनकी फ्यूजन्स को शो किया, यानी ये एक फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा की बॉडी है, ये सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा की बॉडी है, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो जो सैक्रल वर्टिब्रा की बॉडीज़ होती हैं वो फ्यूज़ होकर यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस को बनाती हैं या रिजिस को बनाती हैं। इन रिजिस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रिजिस, क्योंकि ये ट्रांसवर्सली रन कर रहे हैं। एक ये रिज प्रेजेंट है, उसके अलावा एक ये रिज प्रेजेंट है, ये रिज प्रेजेंट है। तो ये जो रिजिस प्रेजेंट है ये शो करते हैं कि बॉडीज़ ऑफ सैक्रल वर्टिब्रा यहाँ पर फ्यूज़ हुई हैं। एक ये रिज है और एक ये रिज है। तो इस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि बॉडीज़ यहाँ पर फ्यूज़ हुई हैं। उसके लैटरली जब हम जाते हैं तो हमें नज़र आते हैं पेल्विक सैक्रल फोरामिना। दीज आर द पेल्विक सैक्रल फोरामिना, जो कि 4 इन नंबर होते हैं। मेरे वाले स्पेसिमन के अंदर ये 5 इन नंबर है, जबकि यूजुअली ये 4 इन नंबर होते हैं। तो ये आगे पेल्विक सैक्रल फोरामिना। अब ये जो पेल्विक सैक्रल फोरामिना है ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद द दिस सैक्रल कनाल, यानी ये जो सैक्रल कनाल है इसके साथ ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके साथ। तो ये हमने बात कर ली पेल्विक सैक्रल फोरामिना की। अब पेल्विक सैक्रल फोरामिना के अंदर ये जो बोनी पार्ट्स प्रेजेंट हैं, यानी ये जो बोनी बार्स प्रेजेंट है बिटवीन द सक्सेसिव पेल्विक सैक्रल फोरामिना, इनको हम बोलते हैं कि ये कहाँ से आए, जो कोस्टल एलिमेंट्स थे, यानी जो रिब्स बनाते हैं थोरैक्स वाले रीजन के अंदर, वो सैक्रम वाले रीजन के अंदर, यानी कोस्टल एलिमेंट सैक्रम वाले रीजन के अंदर ये वाली जगह बना रहे होते हैं। यानी ये जो बोनी बार्स होते हैं बिटवीन द bony bars present between the successive pelvic sacral foramina are formed by the coastal elements। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो हमें पता है कि लैटरल मैस बनता है। लैटरल मैस कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन ऑफ द कोस्टल एलिमेंट्स एंटीरियरली एंड ट्रांसवर्स एलिमेंट पोस्टीरियरली। तो ये हमने पेल्विक सरफेस की बात करी। अब हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। दिस सरफेस इज कनकेव, इसमें आप देख सकते हैं कि कनकेव इन शेप है। इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, थोड़ी सी डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्ट होगी और आगे की तरफ डायरेक्ट होगी। मीडियन एरिया इज मार्क बाय 4 ट्रांसवर्स रीजन्स। अब 5 वर्टिब्रास प्रेजेंट हैं तो उनके दरमियान 4 हमारे पास ट्रांसफर रीजन्स प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, which indicate the line of fusion of the body of the 5 sacral vertebrae। क्योंकि अगर हम कंसीडर करें कि ये दोनों अगर वर्टिब्रास कुछ इस तरह से फ्यूज़ हो रही हैं तो इसकी वजह से एक रिज बन रहा है यहाँ पर, ये वाला। इस रिज को ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसवर्स रिज। इसके बाद दीज रिजेस एंड ऑन ईदर साइड एट द 4 पेल्विक सैक्रल फोरामिना। ये रिज कहाँ पे एंड कर रहे हैं? ईदर साइड, दोनों साइड्स पर ये जो पेल्विक सैक्रल फोरामिनाज हैं वहाँ पे एंड कर रहे हैं, which communicate with the sacral canal through the intervertebral foramen। ये सैक्रल कनाल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जो कि वर्टिब्रास के दरमियान। और जो बोनी बार्स प्रेजेंट है बिटवीन द फोरामिना, ये शो करते हैं कोस्टल एलिमेंट्स। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो जो कोस्टल एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के साथ फ्यूज़ करके बना देते हैं हमारे पास लैटरल मैस ऑफ द सैक्रम। तो ये हमने बात कर ली पेल्विक सरफेस की। नेक्स्ट हम डोर्सल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो जब हम डोर्सल सरफेस की बात करते हैं तो हम चलेंगे मीडियल से लैटरल साइड पर, यानी ये मीडियन साइड है तो मीडियन से हम लैटरली चलेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि मीडियली हमारे पास जो स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं सैक्रल वर्टिब्रास के, वो आपस में फ्यूज़ करके बना देते हैं मीडियन सैक्रल क्रस्ट को। दिस वन इज़ द मीडियल सैक्रल क्रस्ट। अब इस मीडियन सैक्रल क्रस्ट पे हमारे पास कुछ टुबरकल्स प्रेजेंट है। एक ये टुबरकल है और ये वाले 2 टुबरकल्स आपस में फ्यूज़ हुए हैं। 3 to 4 यहाँ पे हमारे पास ना स्पाइनस टुबरकल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि मीडियन सैक्रल क्रस्ट
विद द स्पाइनस टुबरकल्स। मीडियन सैक्रल क्रस्ट पूरी बन रही है, उसके ऊपर हमारे पास स्पाइनस टुबरकल्स प्रेजेंट। जब हम लंबर वर्टिब्रा के केस में बात करते हैं तो ये वाला जो हमारे पास प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। अब ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये सैक्रम के केस में आके जो सैक्रल वर्टिब्राज होती हैं ये आपस में फ्यूज होके मीडियन सैक्रल क्रस्ट की फॉर्मेशन करवा देती है। तो दिस वन इज द मीडियन सैक्रल क्रस्ट विद द स्पाइनस टुबरकल्स विच आर 3 to 4 इन नंबर। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो ये हमने बात की थी कि लैमिनास प्रेजेंट है। तो उसके लैटरली हमारे पास जो सक्सेसिव सैक्रल वर्टिब्राज होती हैं उनके लैमिनाज आपस में फ्यूज हुए होते हैं। दीज आर द लैमिना विच आर फ्यूज्ड। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस था, दिस वन इज द सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द S1 वर्टिब्रा। उसके लैटरली जब हम आ रहे हैं यानी लैमिना के लैटरली जब हम आ रहे हैं तो हमारे पास ये वाले जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस थे ये भी आपस में फ्यूज हुए हैं, यानी सक्सेसिव सैक्रल वर्टिब्रास के सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस यहाँ पर फ्यूज हुए हैं इस जगह। सबसे मीडियली था मीडियन सैक्रल क्रस्ट विद सैक्रल स्पाइनस टुबरकल्स। उसके लैटरली था लैमिना हमारे पास फ्यूज हुए हुए थे। उसके लैटरली जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस थे वो आपस में फ्यूज हुए हुए थे। और जब उसके लैटरली आते हैं तो ये हमारे पास फोरामिनास प्रेजेंट है। इन फोरामिनास को हम बोलते हैं डोर्सल सैक्रल फोरामिना। यहाँ पे हमने देखा था पेल्विक सैक्रल फोरामिना, इधर हम देख रहे हैं डोर्सल सैक्रल फोरामिना। तो ये आ गए डोर्सल सैक्रल फोरामिना। उसके लैटरली जब हम आते हैं तो जो ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होते हैं, दीज आर द ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ द S1 वर्टिब्रा। जो ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होते हैं वो यहाँ पर एक क्रस्ट की फॉर्मेशन करवा देते हैं। इधर हमने पढ़ी थी मीडियन सैक्रल क्रस्ट और यहाँ पे जो क्रस्ट प्रेजेंट है दिस क्रस्ट इज द लैटरल सैक्रल क्रस्ट प्रेजेंट है, दिस वन। अब इस लैटरल सैक्रल क्रस्ट पे भी कुछ हमारे पास टुबरकल्स प्रेजेंट है। इधर हमारे पास कौन से टुबरकल्स थे, स्पाइनस टुबरकल्स थे। अब इधर जो टुबरकल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलते हैं ट्रांसफर्स टुबरकल, यानी इस तरह से बोलेंगे कि लैटरल सैक्रल क्रस्ट विद द ट्रांसफर्स टुबरकल्स। तो मीडियल से लैटरल हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे मीडियली प्रेजेंट था मीडियन सैक्रल क्रस्ट विद द स्पाइनस टुबरकल्स which are 3 to 4 in number, median sacral crest with the spinous tubercle। उसके laterally lamina fuse हुए हुए थे। उसके laterally superior articular processes हमारे पास fuse हुए हुए थे, superior articular process। उसके laterally हमारे पास प्रेजेंट है dorsal sacral foramina जो कि कम्युनिकेट कर रहे होते हैं sacral canal के साथ। उसके laterally जब हम आते हैं तो प्रेजेंट होते हैं lateral sacral crest with the transverse tubercles, क्योंकि ट्रांसवर्स प्रोसेस की फ्यूजन से ये बन रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं लैटरल सैक्रल क्रस्ट विद द ट्रांसवर्स टुबरकल्स। इस पे भी कुछ टुबरकल्स प्रेजेंट है। तो ये हमने मीडियल से लैटरल देख लिया। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। डोर्सल सरफेस ऑफ द सैक्रम इज रफ इन शेप है। उसके अलावा इट इज़ इर्रेगुलर, इस पे ऊपर काफ़ी सारे टुबरकल्स वगैरह को देखा है। इट इज़ कन्वेक्स इन शेप और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स। In the median plane it is marked by median sacral crest प्रेजेंट है, जिसके ऊपर हमारे पास 3 to 4 1 2 and 3 स्पाइनस टुबरकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये शो करते हैं कि स्पाइन्स और अपर सैक्रल जो वर्टिब्राज होती हैं वो आपस में फ्यूज हुई हैं। बिलो द फोर्थ टुबरकल देयर इज एन इन्वर्टेड यू शेप। अब यहाँ पे ये जो फोर्थ सैक्रल वर्टिब्रा है इसके नीचे हमारे पास एक यू शेप इन्वर्टेड यू शेप गैप प्रेजेंट है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द सैक्रल कनाल की पोस्टीरियर वॉल में नीचे वाली साइड पर एक यू शेप गैप प्रेजेंट है। इस गैप को हम बोलते हैं सैक्रल हाइएटस। दिस गैप इज द सैक्रल हाइएटस। अब ये सैक्रल हाइएटस बनता कैसे है? तो जो लेमिना ऑफ द फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा है, यानी जो आखिरी वाली सैक्रल वर्टिब्रा होते हैं उसके लेमिनाज यहाँ पर फ्यूज़ नहीं होते। इस रीजन के अंदर हमने देखा था कि लेमिनाज आपस में फ्यूज़ हुए हुए थे। तो जो फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा होती है वो पोस्टीरियरली उसके लेमिनाज फ्यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से ये गैप बन जाता है। इस गैप को हम बोलते हैं सैक्रल हाइएटस। Lateral to median crest, posterior surface is formed by the fused lamina. Fused laminas बना रहे थे। Lateral to lamina and in line with the superior articular processes of first sacral vertebra, there are 4 articular tubercles. Articular tubercles present हैं।
जो कि सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस से बने थे। रिप्रेजेंटिंग द फ्यूज आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा आर फ्री एंड फॉर्म द सैक्रल कॉर्नुआ। अब ये जो फिफ्थ हमारे पास सैक्रल वर्टिब्रा थी, इसने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाई जिसको हम बोलते हैं सैक्रल कॉर्नुआ। सैक्रल कॉर्नुआ कैसे बना कि जो फिफ्थ सैक्रल वर्टिब्रा थी उसके जो हमारे पास आर्टिकुलर प्रोसेसेस थे वो फ्यूज़ नहीं हुए, तो ये फ्री होते हैं और एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवाते हैं जिसको हम सैक्रल कॉर्नुआ बोलते हैं। विच प्रोजेक्ट डाउनवर्ड एंड साइड ऑफ द सैक्रल हाइएटस, सैक्रल हाइएटस की दोनों साइड्स पर ये प्रेजेंट है, यानी ये सैक्रल हाइएटस है और इसकी दोनों साइड्स पर ये प्रेजेंट है। Lateral to articular tubercle, there are dorsal sacral foramina. डोर्सल सैक्रल फोरामिना प्रेजेंट, जो कि 3 to 4 नंबर होते हैं या 5 भी हो सकते हैं। दे कम्युनिकेट विद द सैक्रल कनाल, सैक्रल कनाल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर वर्टिब्रल फोरामिना। लेटरल टू फोरामिना देयर इज लेटरल क्रस्ट, लेटरल सैक्रल क्रस्ट, जिसपे हमारे पास ट्रांसवर्स टुबरकल्स प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स टुबरकल्स प्रेजेंट है और ये शो कर रहे होते हैं ट्रांसफर प्रोसेसेस की फ्यूजन को, यानी ट्रांसफर प्रोसेसेस की फ्यूजन को ये शो कर रहे होते हैं। तो ये हमने डोर्सल सरफेस की बात की। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। सबसे इसमें हम जाएंगे मीडियल से लेटरल। सबसे मीडियली प्रेजेंट है मीडियन सैक्रल क्रस्ट विद द स्पाइनस टुबरकल्स, उसके लेटरली फ्यूज लैमिनास प्रेजेंट है, उसके लेटरली हमारे पास आर्टिकुलर टुबरकल्स प्रेजेंट है जो कि सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्रास की फ्यूजन से बने हैं। उसके लेटरली हम आते हैं तो डोर्सल सैक्रल फोरामिनास प्रेजेंट है, डोर्सल सैक्रल फोरामिनास आगे। उसके लेटरली जब हम आते हैं तो लेटरल सैक्रल क्रस्ट विद द ट्रांसवर्स टुबरकल्स, यानी लेटरल सैक्रल क्रस्ट और ट्रांसवर्स टुबरकल्स की यहाँ पे फ्यूजन है, तो इसको ट्रांसवर्स टुबरकल्स यहाँ पर बन रहे हैं। ट्रांसवर्स टुबरकल्स, एक ये ट्रांसफर टुबरकल है, एक ये है और इस तरह से नीचे वाली साइड। उसके अलावा नीचे वाले रीजन के अंदर हमने दो स्ट्रक्चर्स को देखा था, एक सैक्रल हाइएटस जो कि ये ओपनिंग है, यू शेप गैप है जो कि इंफीरियर जो लेमिनाज होती हैं सैक्रल S5 वर्टिब्रा के वो फ्यूज़ नहीं होते, उसकी वजह से एक गैप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सैक्रल हाइएटस। इस सैक्रल हाइएटस के दोनों साइड्स पर हमारे पास प्रेजेंट है सैक्रल कॉर्नुआ जो कि इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ S5 वर्टिब्रा की नॉट फ्यूजन यानी फ्यूज़ नहीं होती उसकी वजह से बनते हैं। नेक्स्ट हम लेटरल सरफेस की बात करें, दिस वन इज़ द लेटरल सरफेस। अब इस लेटरल सरफेस पे हमारे पास जो लेटरल सरफेस बनती कैसी है कि हमने बात की थी कि एंटीरियरली कोस्टल एलिमेंट और पोस्टीरियरली जो ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होती हैं उनकी फ्यूजन से हमारे पास लेटरल मैस और लेटरल सरफेस बनती है। तो जो लेटरल सरफेस होती है, इधर हम देख सकते हैं कि एल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जिस एल शेप स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास जो हिप बोन का आइलियम वाला पार्ट होता है वो अटैच होता है, यानी ये हिप बोन है तो हिप बोन का ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैच होता है। तो आइलियम वाला पार्ट हिप बोन का यहाँ पे अटैच है ऑन द दिस एल शेप ऑरिकुलर सरफेस, यानी लेटरल सरफेस को भी हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक इसकी ऑरिकुलर सरफेस होती है और इसके पीछे एक पिटेड एरिया होता है, दिस वन इज द पिटेड एरिया, और इसके आगे एल शेप ऑरिकुलर सरफेस है लेटरल सरफेस पे। ये ऊपर वाली साइड से ब्रॉड है जबकि नीचे से ये नैरो हो गई है, नीचे से ये नैरो हो गई है। अब इसको एक थ्योरी को देख लेते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूज ट्रांसफर प्रोसेस पोस्टीरियरली और एंटीरियरली कोस्टल एलिमेंट्स की उससे फ्यूजन से बनी थी। ऊपर की साइड से ये वाइड है जबकि नीचे से ये नैरो है। अपर वाइडर पार्ट बियर एल शेप ऑरिकुलर सरफेस एंटीरियरली एंड अ रफ पिटेड एरिया पोस्टीरियरली। ऑरिकुलर सरफेस इज फॉर्म बाय द कोस्टल एलिमेंट्स, जो ऑरिकुलर सरफेस है वो कोस्टल एलिमेंट्स की फ्यूजन से बनी है। उसके अलावा जो पिटेड एरिया है वो ट्रांसफर्स प्रोसेसेस की फ्यूजन से बना होता है। तो ये हमने लेटरल सरफेस की बात करी। नेक्स्ट हम सैक्रल कनाल की बात कर लेते हैं। तो जो सैक्रल कनाल होती है वो सैक्रल फोरामिनास की फ्यूजन से बनी होती है। अब हम इसकी शेप की बात करें तो इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, इसमें हम देख सकते हैं कि इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। उसके अलावा ये कम्युनिकेट कर रहा होता है यहाँ पे जो हमारे पास पेल्विक
पेल्विक फोरामिनास प्रेजेंट थे, पेल्विक सैक्रल फोरामिना और जो डोर्सल सैक्रल फोरामिनास थे उनके साथ ये कम्युनिकेट कर रही होती है। उसके अलावा इन्फीरियरली ये कम्युनिकेट कर रही होती है विद द सैक्रल हाइएटस। ये जो सैक्रल हाइएटस था उसके साथ ये इन्फीरियरली कम्युनिकेट कर रही थी, यानी पेल्विक सैक्रल फोरामिना, डोर्सल सैक्रल फोरामिना और सैक्रल हाइएटस के साथ ये कम्युनिकेट कर रही होती है। अब इट इज़ फॉर्म बाय द सैक्रल वर्टिब्रल फोरामिना। सैक्रल वर्टिब्रल फोरामिना की फ्यूजन से बन रही है। अपर एंड ऑफ द कनाल अपीयर्स ओब्लिक एंड एक्चुअली इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स इन द एनाटॉमिकल पोजीशन। तो जब हमने एनाटॉमिकल पोजीशन की बात की थी तो कोई इस तरह से एनाटॉमिकल पोजीशन थी, तब इस तरह से जब हम होल्ड करते हैं तो जो सैक्रल कनाल है वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रही है। Inferiorly, the canal open into the sacral hiatus के अंदर ओपन हो रही है और laterally ये कम्युनिकेट कर रही है pelvic sacral foramina और dorsal sacral foramina के थ्रू with the help of intervertebral foramina. The sacral canal contain the spinal meninges। जो spinal meninges होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं स्पाइनल meninges। उनकी जो लेयर्स होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा जो फाइलम टर्मिनेल होता है, फाइलम टर्मिनेल जो पाया मैटर होती है, पाया मैटर का जो नीचे की तरफ एक्सटेंड करने वाला पार्ट होता है उसको हम फाइलम टर्मिनेल बोलते हैं। उसके अलावा जो सब ड्यूरल सब रेक्नोइड स्पेसिस होती हैं, सब ड्यूरल स्पेस ड्यूरा मैटर के नीचे प्रेजेंट होती है, सब रेक्नोइड स्पेस रेक्नोइड मैटर के नीचे प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्पेसिस होती हैं ये सेकंड जो S2 यानी S2 वर्टिब्रा के लेवल पर सैक्रल कनाल के अंदर टर्मिनेट हो रही होती हैं। Therefore, the lower sacral nerves and phylum terminate pierces the dura arachnoid matter at this S2 level। यानी जो लोअर सैक्रल नर्व्स होती हैं और जो फाइलम टर्मिनेट होता है वो S2 के लेवल पर टर्मिनेट करता है इन द दिस सैक्रल कनाल। तो ये सैक्रल कनाल की भी बात हो। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसकी अटैचमेंट्स की बात करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.